किया था, वो सेजल से मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, वही पूछना था तुम्हारे स्कूल में प्रोजेक्ट दे दिए हैं क्या? ओके सर। चलो शुरू कर रहे हैं। कॉपी में हेडिंग डालो आप लोग भी, इंडेक्स नंबर हेडिंग डालो। ठीक है, हेडिंग डाल दिए क्या इंडेक्स नंबर? शुरू करें बेटा पढ़ना इसको। देखो इसकी कोई थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ही आते हैं, बहुत इजी है, एक बार में आप समझ जाओगे और आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है? अ मेजर विच शोज द चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ किसी चीज में कितना बदलाव आता है उसके मेजरमेंट का जो है बेसिकली इंडेक्स नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, तो 2001 में पेट्रोल का प्राइस जो था वो 40 रुपीज था। अब 2020 में ये प्राइस 80 रुपीज हो गया है। तो क्या चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताओ, चेंज आया है कि नहीं आया? 2001 में पेट्रोल का प्राइस 40 रुपीज था, 2020 में प्राइस 80 रुपीज हो गया है। क्या पेट्रोल के प्राइसेस में चेंज आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो इसको इंडेक्स नंबर मेजर करके बताता है कि भाई कितना चेंज आया। तो जो हमेशा याद रखो, न्यू प्राइस होता है उसको P1 से डिनोट करते हैं, ओल्ड प्राइस को P0 से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो चेंज आया उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 कर दो आप, 80/40 इंटू 100। ठीक है, अब आप बोलोगे कितना चेंज आया, तो आपका ये सिंपल से यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, 200% का चेंज आया। आप बताओ ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस इंडेक्स सर। नंबर बताता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना बदलाव आया। लाइक आपके लास्ट एग्जाम में 70% थे, अभी के एग्जाम में आपके 90% थे, तो बताओ कितना चेंज आया। तो ये चेंज को डिनोट करने वाले मेजर्स को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। आप ये नोटिंग कर दिए क्या मीनिंग और ये एग्जाम्पल? ये बताओ मीनिंग और एग्जाम्पल नोटिंग हो गया क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो मीनिंग और एग्जाम्पल। यस सर। चलिए, तो आपने ये लिख दिया है, तो अब आप आगे बढ़िए। आपको मैं दो तरह के इंडेक्स नंबर बता रहा हूं, आप यहाँ पे ना नोटिंग कर दो बेटा, और इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो। इंडेक्स नंबर हमें दो कैटेगरी के पढ़ने हैं। एक है सिंपल इंडेक्स नंबर, एक है सिंपल इंडेक्स नंबर, और दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। दो तरह के इंडेक्स नंबर हमको पढ़ने हैं, सिंपल और वेटेड। सिंपल इंडेक्स नंबर उसको बोलते हैं वेयर ओनली प्राइस इज गिवन, जिसमें से प्राइस दिया होता है किसी गुड्स का, उसे सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं। अमित जैन कोई है क्या अपने ग्रुप में? नो सर। नहीं है ना। वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है? तो वेटेड इंडेक्स नंबर वेयर बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। सर कशिश का है वो, अमित जैन। हाँ पक्का? यस सर। क्योंकि दूसरे ग्रुप के बच्चे रहते इसलिए मैं इसको कंफर्म करता हूँ, ऐड कर दूं ना? यस सर। तो ये वेयर बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको एकदम अच्छे से बनेगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। देखना, देखो दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर जो सिर्फ प्राइस चेंज को मेजर करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज के प्राइस में कितना बदलाव आया। और वेटेड इंडेक्स नंबर वो है जो प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों को मेजर करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ प्राइस में कितना बदलाव आया और क्वांटिटी में कितना बदलाव आया। एम आई क्लियर? मेरी बात इतनी समझ आई?
मेरी बात इतनी समझ आई? जो सिर्फ प्राइस को मेजर करे वो सिंपल इंडेक्स नंबर, और जो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मेजर करे वो वेटेड इंडेक्स नंबर। पहले बोलो, इस बात में कोई दिक्कत है क्या? क्लैरिटी है कि क्लैरिटी है? क्लियर हुआ ये? बोलो हाँ या ना। हो गया? अब अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लास में आज से कैलकुलेशन स्टार्ट। ये कॉपी में नोट करो, नोटिंग हो जाए तो बताओ सर हमारा नोटिंग हो गया है। सर हमारा नोटिंग हो गया है। अब फ्रेश पेज लो अपनी कॉपी में, और फ्रेश पेज लेके हेडिंग डाल लो सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेशंस। ठीक है, सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेशंस। ठीक, दो मेथड बता रहा हूं और दोनों से कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, तो आप अच्छे से सीख देना कैलकुलेशन, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। आप सिंपल इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, ठीक है, दो मेथड से निकाला जाता है। एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा मेथड जो होता है उसे बोलते हैं प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड, दो मेथड से आप सिंपल इंडेक्स नंबर निकालते हो। एग्रीगेटिव मेथड से जाते हो तो फॉर्मूला होता है P01, ये प्राइस इंडेक्स को डिनोट करता है। सिंपल इंडेक्स नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ प्राइस चेंज को मेजर किया जाता है, तो इसका एग्रीगेट होता है P01 इज इक्वल टू सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 into 100। Here 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 P1 is equal to new price, P0 is equal to ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस रिलेटिव मेथड से जाते हो तो P01 इज इक्वल टू सबमिशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n, और आप इसको ऐसे बोल सकते हो सबमिशन R अपॉन n। हियर R इज इक्वल टू सबमिशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप भी ये नोटिंग कर दोगे तो बताना सर हमारा नोट हो गया, अब आप आगे बताइए। सभी लोग बताओ नोटिंग हो गई क्या? यस सर। चलो क्वेश्चन बना रहे सीधे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एक मैं बना के दूंगा, फिर आप बनाना, ठीक है? आपको यहां पर क्या दे दिया है, प्राइस दे दिया है 2020 का और 2021 का। ठीक है, यहाँ पे 2020 के प्राइसेस है आपके 10, 20, 30, 50 और 40, और 2021 के प्राइस है 50, 60, 90, 200, 400।
ठीक है, अब करना क्या है, इस क्वेश्चन से आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। तो जो आपका ओरिजिनल प्राइस था वो 2020 का था पुराना, इसे P0 से डिनोट करोगे, और अभी का जो प्राइस है 2021 का वो P1 से डिनोट होगा। एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100 करने का है अपने को। तो सबमिशन P1 आप करोगे तो आपका कितना आ रहा है, आप देख लो। सबमिशन P1 आपका आ रहा है 800 आ रहा है आपका सबमिशन P1, और जब आप करोगे P0 का सबमिशन तो ये आपका आ रहा है 150। तो सबमिशन P1 800 है, सबमिशन P0 150 है इंटू 100। ठीक है, अब आप फर्दर कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। 8000 बाय 15, बताओ कितना आ रहा है। 8000 बाय 15 करने से कितना आ रहा है? 53 हाँ? 533.3। अब बताओ ये टफ है क्या? क्या ये मेथड टफ है? बोलो। नो सर। नो सर। नोटिंग हो गई? यस सर। यस सर। तो अगला क्वेश्चन बना के दो। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। आपको दिया हुआ है राइस का प्राइस दिया हुआ है आपको 2001 का और 2011 का प्राइस आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक, 2001 का क्या क्या प्राइस दिया हुआ है आपको? 3, 5, 2, 6, 4, और 2011 का आपको प्राइस क्या क्या दिया हुआ है? 8, 12, 20, 60, 40। बनाइए। हेलो, हाँ शिखा बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या चीज? अच्छा अच्छा, हाँ तो स्टार्ट कर देते ना, कोई दिक्कत नहीं है। कल से भेज दो क्लास में 12 बजे। हाँ हाँ क्लास में, ठीक है। 4000। हाँ 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 पन्नापुर में, हाँ कल 12 बजे। ओके ओके। हाँ आंसर बोलिए भैया क्या आया? 700। ये P1 है, ये P0 है। P1 का टोटल बोलो क्या आ रहा है? 140। कितना आ रहा है? सॉरी 20। क्या फॉर्मूला है? P01 इज इक्वल टू सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 इंटू 100, 140 अपॉन 20 इंटू 100। अब बोलो क्या आंसर आया आपका? 700। इज इट टफ? नो सर। चलिए आगे बढ़े। इसमें कॉन्फिडेंस लगा इस मेथड में कि नहीं लगा? इस मेथड में कॉन्फिडेंस आया? यस सर। तो चलिए अगला मेथड सिखाता हूं। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड। मेथड चेंज कर रहे हैं अपन अब, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए। यहाँ पे ऑयल के प्राइजेस आपको दिए हुए हैं। प्राइस आपको 2010 का दिया, 2015 का दिया हुआ है। प्राइजेस आर 5, 6, 10, 8, 4, और 2015 के प्राइस कुछ इस तरह से हैं 25, 24, 40, 32, 20। अब बोल रहा है भाई तुम क्या करो इसका, तुम इंडेक्स नंबर निकालो बाय विच मेथड? प्राइस रिलेटिव मेथड।
तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, P01 इज इक्वल टू समीशन R अपॉन N करना है यहाँ पे। तो अब R कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे साइड में ये क्या है आपका P1 हो गया, ये आपका P0 है, यहाँ पे R का कॉलम बना दो। R मतलब होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब हर बार का आपको रिलेशन निकालना होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, 25 अपॉन 5 इंटू 100, 24 अपॉन 6 इंटू 100। हर बार आपको रिलेशन निकालना होगा दोनों साल के प्राइजेस का अलग अलग टाइम पे। 40 अपॉन 10 इंटू 100, 32 अपॉन 8 इंटू 100, 20 अपॉन 4 इंटू 100। आप देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। आर का मतलब होता है जितने भी आपको प्राइस लेवल्स दिए होते हैं सबके बीच के डिफरेंस को मेजर करना रिलेटिव या आर कहलाता है। तो P1 25 था, P0 5 था, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 24 है, P0 6 है, 24 अपॉन 6 इंटू 100। कुछ इस तरह से करना है। तो कितना कितना आएगा बोलो, 500, उसके बाद 400, 400, 400, 400, 500। तो सबमिशन आर कितना आ रहा है आपका, बताओ अब। 1200 और 2200। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, सबमिशन आर अपॉन एन। तो 2200 अपॉन एन कितना है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है। तो क्या आंसर आएगा इसका, बताओ क्या आंसर आएगा। 440, 440। अब बताओ क्या ये मेथड टफ है। No, sir. आपकी मीटिंग हो जाए तो बताना सर हमने नोट कर दिया इस मेथड को भी, इसके क्वेश्चन को नोट कर दिया। कर लिए सर। हो गया, लो बना के दो एक क्वेश्चन। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड। अब इसको बनाइए, आपको प्राइस दिया है 2000 का और 2021 का। 2000 में प्राइजेस थे 6 रुपीज, 4 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 10 रुपीज। और 2021 में प्राइस है 30, उसके बाद 48, उसके बाद 10, फिर 20, फिर 60। बनाइए, अब बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। बनाइए और बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। फटाफट आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर 960, कितना आर, 960, आर कितना आ रहा है, 4800, ये हो गया 500, 500 और ये 1200, 1200, 500, 2000 और ये हो रहा है मेरा कितना, 6000, 600। तो अब ये करने से कितना आएगा मेरा, 2200, 4800 आ रहा है बेटा। यस सर, 40, आपका भी 4800 आया था। यस सर। अब तुम्हारा P01 इज इक्वल टू क्या है, सबमिशन R अपॉन N। तो 4800 अपॉन 5 तो कितना आ रहा है, 960. 960। यस सर, बनेगा ऐसा क्वेश्चन आया तो कि नहीं बनेगा, Yes, sir.
बन जाएगा। ऐसे Yes, क्वेश्चन में क्या करा जाए बताओ? कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड taking 2010 as base year। पैटर्न समझा रहा हूं, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप ये मेरे को बना के दोगे। प्राइजेस दिए 2010 के, 2012 के, 2014 के, 2016 के। प्राइजेस आर 2 रुपीज, 4 रुपीज, 6 रुपीज, 10 रुपीज, ठीक है। और 12 भी दे दो चलो। अब 2012 के प्राइस है तुम्हारे 6, 8, 18, 40, 24। 2014 के प्राइस है 8, 20, 30, 20, 60। 2016 के प्राइसेस है 10, उसके बाद 24, उसके बाद 36, 60, 72। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करूं मैं? इस क्वेश्चन में क्या करूं? चलो मैं सिखा रहा हूं, सीखो आप। बेस आपका P0 है। इस बेस को लेके आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, तो आपको 3 बार कैलकुलेशन करना होगा। पहला आपका कैलकुलेशन बनेगा 2010 और 2012 का, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन बनेगा 2010 और 2014 का, उसके बाद फिर अगला कैलकुलेशन जो बनेगा वो 2010 और 2016 का बनेगा। मतलब आपको कितनी बार कैलकुलेट करना है इसको? 3 बार। और आपके आंसर भी कितने आएंगे? 3। क्या आप ये कर पाओगे? Yes, sir. इसकी कोशिश करना, कल मेरे को तीनों का आंसर बताना क्या आएगा आपका, ठीक है। नोट डाउन करो क्वेश्चन को, नोट डाउन करो। कर लिए। हो गया? दैट्स इट फॉर टुडे। इसकी प्रैक्टिस अच्छी करो, ठीक। कल इसके आगे इसको और प्रैक्टिस करेंगे। ये करिए, आ जाओ। नोटिंग सबकी हो गई है बेटा? yes, sir. Yes, sir. ये करो आप।